प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ चौथा पद हरि हैं राजनीति पढ़े आए, इसका सरलार्थ समझेंगे। इस पद में सूरदास जी ने उस स्थिति का चित्रण किया है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से गोपियों के पास वापस आने का नाम नहीं लेते। गोपियाँ कृष्ण के पास बार बार अपना संदेश पहुँचाती हैं, उन्हें बुलाती हैं, लेकिन गोपियों के किसी संदेश का कृष्ण जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण जी न तो स्वयं वापस आते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई संदेश गोपियों के पास पहुंचाते हैं। गोपियाँ परेशान हो जाती हैं। अंत में एक दिन कृष्ण जी अपने सखा उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों के पास। उद्धव जी आते हैं गोपियों को समझाने के लिए। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने लगते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए, कि हे उद्धव जी, हमें तो लगता है कि हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा पाली है, इसलिए वो हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं। राजनीति व्यक्ति को चालाकी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण जी भी शायद हमारे साथ इसी कारण से झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण जी का ऊपर हमारी बातों का इसी कारण से शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वे हमारे साथ चालाकी बरत रहे हैं। वे झूठ बोल कर गए हैं हमसे। वो कह कर गए कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आए। संदेश भिजवाए हमने, तब भी कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। जब मधुकर अर्थात उद्धव जी ने कृष्ण जी का समाचार गोपियों को आकर बताया तो गोपियाँ कहने लगी कि समझी, कि हम समझ गए हैं अच्छी तरह से। गोपियाँ क्या समझ गई हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए, कि कृष्ण जी ने शायद राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रहे हैं। वो हमारे बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। वो हमसे झूठ बोल करके मथुरा चले गए, वापस आने का वादा करके चले गए, लेकिन तब भी वापस नहीं आए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी, कृष्ण जी तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। एक अति चतुर होते पहले ही, कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो हमें लगता है कि शायद उन्होंने मथुरा जा कर के राजनीति का कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब उनके अंदर चालाकी और अधिक बढ़ गई है। उस राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ने से हमें लगने लगा है कि शायद उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियों को क्यों लग रहा है कि कृष्ण की गुरु ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि बढ़ गई है? क्योंकि गोपियाँ महसूस कर रही हैं कि हम बार बार संदेश भिजवा रहे हैं कृष्ण जी के पास, लेकिन वो नहीं आ रहे। बल्कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हमारे साथ चालाकी की है, चतुरता की है। और क्या चतुरता की है कि उन्होंने मधुकर को, उन्होंने उद्धव जी को हमारे पास भेजा है। और उद्धव जी को किस लिए भेजा है? योग संदेश पठाए। उद्धव जी कृष्ण जी का योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आए हैं, गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम उस कृष्ण को भूल जाओ, तुम उस निराकार ब्रह्म की उपासना करो, जिसकी उपासना से व्यक्ति के जीवन इस भवसागर से पार हो जाता है। कृष्ण को याद करने से, कृष्ण के प्रेम में डूबे रहने से तुम्हारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि
तुम उस निराकार ब्रह्म की उपासना करो। इस प्रकार का योग संदेश उद्धव जी लेकर आए हैं, जिन्हें कृष्ण जी ने भेजा है। इसलिए गोपियों को लग रहा है कि गुरु ग्रंथ पढ़ने से, राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ने से कृष्ण जी की बुद्धि शायद और अधिक विकसित हो गई है, इसलिए वो ऐसी चालाकी कर रहे हैं। गोपियाँ उद्धव जी से आगे कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, जो आगे के अर्थात जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो कैसे होते थे? वो भले लोग होते थे, वो सज्जन लोग होते थे। और उनकी सज्जनता की, उनकी भलमनसाहत की क्या पहचान थी? कि वे परहित डोलत धाये, कि वे दूसरे के हित के लिए, दूसरे की मदद के लिए, दूसरे की सहायता के लिए, दूसरे के दुख का निवारण करने के लिए, दूसरे की परेशानियों को दूर करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ हम लोग परेशान हैं, उसके बावजूद भी कृष्ण हमारे पास आने का नाम नहीं ले रहे। कृष्ण हमारे दुख को दूर करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। इसी कारण से गोपियाँ अब उद्धव जी से कहने लगी हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। कि कृष्ण जी जब हमें छोड़ करके यहाँ से मथुरा के लिए गए थे, उस समय कृष्ण जी अपनी मनमोहक छवि के द्वारा हमारे मन को चुरा कर ले गए थे। कृष्ण जी चोर हैं, कृष्ण जी ने हमारे मन को चुरा लिया है। जब कृष्ण जी ने हमारा मन चुरा लिया है और वापस हमारे कहने पर भी, हमारे संदेशों का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब अपने मन फेर पाई हैं। तो हम अब तभी समझेंगी जब अपने उस मन को पुनः प्राप्त कर लेंगी, जिस मन को कृष्ण जी हमारे पास से जब मथुरा गए थे चुरा कर ले गए। गोपियाँ उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण जी से अपने उसी मन को पुनः प्राप्त कर लेना चाहती हैं, जिस मन को जाते समय कृष्ण जी ने चुरा लिया था। आगे गोपियाँ कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण जी तो और लोगों को भी, दुष्टों को भी, दुष्टता करने वाले लोगों को भी, राक्षसी प्रवृत्ति करने वाले लोगों को भी अनीति छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो अनीति नहीं छोड़ता है उसे शाम दाम दंड भेद के सहारे अनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसका संहार करते हैं। लेकिन ते क्यों अनीति करें आपन, वे स्वयं ही हमारे ऊपर अनीति कर रहे हैं। जो दूसरों को अनीति न करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन स्वयं हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ उद्धव जी से अंत में कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म क्या है? राजधर्म तो यह जो प्रजा ने जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है कि अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। हम सब कृष्ण की प्रजा हैं, लेकिन हम परेशान हैं। आज कृष्ण ही अपनी प्रजा को सता रहे हैं। कृष्ण अपनी प्रजा को कैसे सता रहे हैं? गोपियों के अनुसार कृष्ण जाते समय मथुरा गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं वापस जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। गोपियाँ बार बार उन्हें बुला रही हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर उन बातों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गोपियाँ दुखी हैं, परेशान हैं, आहत हैं, दिन रात कृष्ण के नाम का जप कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी चाहे गोपियाँ कितनी ही परेशान क्यों न हों, कृष्ण वापस आने का नाम नहीं ले रहे। इसी कारण से गोपियाँ कह रही हैं कि हम प्रजाएं हैं उस कृष्ण की, कृष्ण हमारे राजा हैं और वो राजा हमें सता रहे हैं। राजधर्म यह नहीं कहता कि अपनी प्रजा को कभी सताना चाहिए। राजधर्म तो यह कहता है कि अपनी प्रजा के हर संभव प्रयास करके दुखों को दूर करना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी ऐसा नहीं कर रहे।